देखो ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, साफ देखिएगा। ये मेरे गधे हैं, मेरे गधे। वे तुम्हारे गधे हैं, वे तो। फिर ये मेरी कलमें हैं, ये मेरी कलमें हैं, ये मेरी कलमें। फिर वे तुम्हारी कलमें हैं, ये मेरी कमीजें हैं, वे उसकी कमीजें हैं, ये मेरी चूड़ियाँ हैं। फिर वे उसकी चूड़ियाँ दिखाई दे रहा। देखो पहले सेंटेंस क्या है, ये मेरे गधे हैं। यहाँ देखो, यहाँ ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये को these are my, और गधे के ASS और फिर SS, these are my। यहाँ देखो, यहाँ वे तुम्हारे गधे हैं, तो वे हैं तो क्या लिखेंगे, those are, और तुम्हारे गधे हैं तो your SS। यहाँ देखो ये, फिर बोलो ये को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, these are my पेन्स। फिर वे तुम्हारी कलमें हैं, तो वे को क्या हो जाएगा, those are your पेन्स। फिर ये मेरी कमीजें हैं, these are my shirts। फिर वे, तो वे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, those are, और उसकी है ना तो his shirts। और कमीजें हैं ढेर सारा है, तो चलो भाई शर्ट्स दे देते हैं। ये फिर हो जाएगा, ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये, तो पहले these, उसके बाद फिर आर, और फिर मेरी चूड़ियाँ तो माई, और चूड़ियाँ हैं तो बैंगल्स, BANGLES बैंगल्स। फिर यहाँ देखो वे, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दोज। फिर आर, और चूड़ियाँ तो लड़की के होगी तो हर बैंगल्स। मिला लो इसको, ठीक है, इसको मिला लो। मिल गया, ठीक है, मिला लो।
अब आएगा ये उसकी कलमें हैं, वे उसकी कलमें हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी रहेगा। मिटा दें? चलो मिटाते हैं। इंग्लिश देख के लिखो तब तक। देखते हैं क्या है। इसके बाद है कि ये उसकी कलमें हैं, लिखते हैं ये उसकी कलमें। अच्छा हाँ, भूल गए ना, उसकी या बगल में से लिखना था स्त्रीलिंग। ये उसकी कलमें है, यहाँ स्त्री लिखना भूल गए। फिर है वे उसकी, और फिर यहाँ पे लिखना है पुल्लिंग। ये वे उसकी कलमें है, वे उसकी कलमें है। फिर उसके बाद है ये उसके पुल्लिंग घोड़े हैं, ये उसकी पुल्लिंग घोड़े हैं। फिर ये उसके स्त्रीलिंग घोड़े हैं। उसके बाद है ये हमारे पेड़ हैं। फिर है वे उन लोगों के पेड़ हैं। फिर है ये हमारी कुर्सियाँ हैं। फिर है वे उन लोगों की कुर्सियाँ हैं। फिर ये इसकी आँखें हैं, ये इसकी आँखें हैं, ये इसकी आँखें हैं। इसके बाद दिखाई नहीं देगा तो पहले इतने मिला लो। पहला सेंटेंस क्या है देखो, ये उसकी कलमें हैं और वो भी स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो उसके के हिज भी होता है और हर भी, लेकिन यहाँ देना है हर। ये उसकी कलमें तो हो जाएगा दीज आर, और स्त्रीलिंग है तो हर पेन्स, दीज आर हर पेन्स। फिर वे, तो वे के हो जाएगा दोज आर, और हिज पेन्स। फिर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा दीज आर, अब पुल्लिंग है तो हिज हॉर्सेज, दीज आर हिज हॉर्सेज। फिर ये को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 2-3 बार लिखें, बोलो क्या, दीज आर, और स्त्रीलिंग है तो हर हॉर्सेज, दीज आर हर हॉर्सेज। फिर ये तो दीज, ठीक है, दीज दे दिए। फिर क्या देंगे, है के आर, क्या कहाँ, ये वाला, अच्छा जा वे है, अगर यहाँ वे रहेगा ना तो फिर दीज नहीं होगा, फिर दोज होगा। कोई बात नहीं, ये हमारे पेड़ है दीज आर, और हमारे के आवर ट्रीज, दीज आर आवर। फिर वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोज। फिर आर, और फिर उन लोगों के तो दियर, THEIR, दियर, और पेड़ के ट्रीज।
ये वाला बोलो, ये इंग्लिश में क्या होगा? ये दीज आर, और हमारी क्या? आवर चेयर्स। फिर वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोज आर, और उन लोगों के तो दियर, और कुर्सियाँ के चेयर्स। ये देखो, ये को इंग्लिश में बोलेंगे दीज, फिर हैं को इंग्लिश में बोलेंगे आर, फिर इसकी आंखें तो इट्स आइज, EYES आइज। लिख लो इसको, मिला लो। इसको देख लो, वे इसकी टांगे हैं, वे इसकी टांगे हैं। फिर ये इसके डैने हैं। फिर वे उसकी सींग है। देखो तीने को है, वे इसकी टांगे इधर। अब बोलो वे इंग्लिश में क्या होगा? वे दोज, पहले दोज हो जाएगा, फिर आर, फिर इट्स लेग्स। फिर यहाँ देखो ये क्या होगा इंग्लिश में? ये दीज, पहले दीज होगा, फिर आर होगा, और फिर इट्स विंग्स, WINGS विंग्स। फिर देखो वे क्या होगा? वे को इंग्लिश में दोज, फिर आर, और इट्स हॉर्न्स, एच है। चलो फिर से लिखते हैं, HORNS हॉर्न्स। क्या है? तो दैट इज डियर डॉग, दैट इज डियर डॉग। चलो एक्सरसाइज मिल गया ना। इसके बाद एक्सरसाइज 29, लेकिन 29 मिलेंगे मिलाने के लिए अब हम कल, ठीक है। कल तुम लोग 29 बना लेना, तो मिला दें। किसका किताब है रख लो।